तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बायोडायवर्सिटी में इंडिया के बारे में। यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया 2.4% लैंड बस शेयर करता है, ओनली अरे पता था हमें। लैंड, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये जान के बड़ा खुशी होगा, नहीं हो रहा जब कुछ भी। स्पेसीज डाइवर्सिटी का बात करते हैं, यानी ग्लोबल स्पेसीज का बात करें, तो उसमें अकेला इंडिया का योगदान है ये क्या हो गया इसको? 8.1%। क्या हो गया इसको? भाई साहब, कितना है? लगभग 8.1%। Are you getting the एक concept? सेकंड में कौन है आपने व्यक्ति? 8.1 लिखा था कि 9 लिखा था? देखो आप गलत कराओगे। माई कौन है? 8.1%। हाँ सर 8.9 है। 8.1% होता है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुनना, कि इंडिया में, अकेला इंडिया में मैं बता दूं, लगभग 45,000 स्पेसीज है प्लांट्स के, और लगभग 90,000 स्पेसीज एनिमल्स के, ठीक है। वाह, समझ में आया? सुन के ये खुशी होगा तुम्हें कि 45,000 स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज हैं प्लांट्स के, और इसका देख ले दीपिका ऑलमोस्ट कितने भाई बहन बिल्कुल भी नहीं हुई मुझे तो। लगभग एनिमल्स के इतने ही हैं, ठीक है, 90,000। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रॉपिकल अरे वाह, वैरायटी देख रहे हो पेड़ पौधों की। मैं तुम्हें अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ मेरे बताना भाई चाहूंगा बंधु यहाँ सब। पे, कि अमेज़न के बारे में अगर मैं बात वो करूँ भी ना, है। तो अमेज़न में कितने 40,000 अलग अलग स्पेसीज पाए जाते हैं प्लांट्स के, 40,000, ठीक है। आधी दुनिया के पेड़ वही मछलियों के, हैं। बर्ड्स के लगभग 450, 427 कुछ ऐसा ही, मैमल्स के, है ना, उतने ही पाए जाते हैं एम्फीबियंस के, है ना। सर एक बार जाके दिखाओ तो मालूम। और लगभग 1,25,000 अलग अलग तरह के इन्वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, है ना। तुम्हें यह जान के काफी खुशी जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, है ना, लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स में कैसे चेंज होता है ये, है ना, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। उसके बाद मैं बात करूंगा स्पेसीज एरिया रिलेशन। आपने 8.1% सही तो लिखा। ग्लोबल 1 था कि 9 था? 8.1 था। तुम लोगों ने चश्मा नहीं पहना क्या? नहीं, आपने 9 लिखा था। हाँ तो 1 कर लो ना। 9 लिखा था सर। इसमें क्या तुम इतना 3-5 कर रही हो शिवानी? हाँ हाँ ठीक है, अपनी गलती मानते नहीं हो, 3-5 दूसरों की क्या है। ऐसा थोड़ी कर दिया कि किडनी की जगह लीवर लगा दिया है, तो तुम बोल रहे नहीं नहीं किडनी की जगह आपने लीवर लगा दिया? नहीं, बेइज्जती सर सर। पता है 8.1 और 8.9 में कितना फर्क होता है? वो अप्रोक्सीमेटली 9% हो जाता सर। उतना तो मुझे वही। नहीं पता, लेकिन मुझे इतना सर पता को है कि पता मैंने नहीं। 8.1 लिखा था। कहते मुझे इतना नहीं पता। ओ सर पीछे जाओ, देखो हम दिखाते हैं, रुको रुको। वो दूसरे वाले में है ना। ठीक है, हाँ देखो उसी में कह रही हूँ, जाओ खोलो अभी देखो क्या लिखा था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे को लैटिट्यूडनल सबकी आवाज रुक-रुक आ रही ग्रेडियंट्स के है। बारे में। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसा जैसे हो जाता है स्मृति, तुम्हारा समय आ ध्यान से गया। सुनो, जैसे जैसे अरे लैटिट्यूड बढ़ता है, ध्यान से सुनो भाई, वैसे वैसे क्या होता है, ऐसे स्पेस ही बोल डाइवर्सिटी दिया। कम होता है, राइट। अगर मैं तुम्हें यहाँ ये पे अच्छे से सुनाई अगर मैं दे यहाँ पे रही है। तुम्हें वाह। ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें वो नहीं देखना चाहती हो, अबे कुछ सर पहले बोलोगे तब ना सुनेंगे। बोलो क्या तो बोल सर। रही हो? चलो मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया। बोलो सर। पहले बोलो। क्या बोले? जो आप सुना रहे थे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या सुनूं? इधर ग्राफ के बारे में बोल रहे थे। फोन में घुस जा स्मृति, पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बना दिया 90 डिग्री, वैसे ये ग्राफ सुनाई यहाँ पे दिया। चलेगा नहीं, इसके लिए ज्यादा एरिया चाहिए, लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं अभी बताता हूँ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में। मैं अमेज़न रेन एक मिनट फॉरेस्ट, लीव कर रही हूँ, आप लोग की आवाज नहीं आ अमेज़न रही रेन है। हेलो फॉरेस्ट कहाँ हेलो पे है? हेलो कौन मुझे बताएगा? हेलो ज्योग्राफी बहुत पढ़े हो ना। बाहर अमेज़न रेन निकल फॉरेस्ट कहाँ पे है? हेलो हेलो। अरे यार। कौन बाहर सा रेन निकाल। फॉरेस्ट? अमेज़न ओह साउथ अमेरिका में है ना? साउथ अमेरिका में कौन कौन से कंट्री में है ये बता सकती हो रेवती? प्रकाश डालो। Let me ब्राजील है, Google, sir. कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील बस इतना ही पता अर्जेंटीना का है। कुछ इलाका पकड़ लो, है ना। अब केन्या वेन्या मत बोलना सर। केन्या साउथ अमेरिका में नहीं है ना, दीपशिका, वो हाँ ओ अफ्रीका सॉरी, में। ओ हाँ शिट, वो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका खुद एक कंट्री है ना दीपशिका, तो ब्रेन थोड़ा लगाओ। अफ्रीका कुछ भी साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री। कॉन्टिनेंट है, वो कंट्री थोड़ी है क्या? साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, तुम्हें नहीं पता है तो जान लो, है ना। अफ्रीका इसको पता नहीं है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे साउथ में है ये, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है केनिया,
और अफ्रीका हाँ कॉन्टिनेंट मेरे के को अंदर हाँ ही है मेरे को साउथ मेरे को अफ्रीका। समझ आ गया। यस सर बिल्कुल सही कह रहे हो। दिस इज यस वेरी सॉरी अपसेटिंग, मेरी गलती। अरे दिस इज अरे वेरी ठीक है अपसेटिंग। ठीक है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। चलो तो ठीक है, तो थोड़ा सा है ना ज्योग्राफी पे कमांड करो। और तुम पता नहीं किससे पंगा ले रही हो, जो ग्लोबल मैप को घोल के, ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ तो बनाइए। है ना, जो ग्लोबल मैप को घोल के पी चुका है। सर मुझे फुस पटाखे से खेलने की आदत है। जल जाओगी, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो मैं नहीं यही वो बता फुस रहा ही था, होता है सर, आपको मैं कुछ यही भी बता नहीं रहा था पता। कि अमेजोन रेन ग्राफ क्या? ग्राफ पीछे करो, एक बार अरे पीछे भाई करो। स्मृति, क्यों काव काव कर रही हो? अभी कुछ बनाया नहीं है, अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ है, एक भी पेज कुछ लिखे भी नहीं। नहीं लिखे हो ना कुछ? हाँ फिर कुछ ठीक है, नहीं। कंटिन्यू करो। देखो, तो मैं वही बता रहा था कि नहीं। इक्वेटर, ये क्या है? इक्वेटर, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? 23 डिग्री, 23 होल 1/2 डिग्री एन, और 23 होल 1/2 डिग्री एस। नाम बता सकती हो इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये है 0 डिग्री इक्वेटर। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो इलाका है ना, ये इलाका, ये बहुत ज्यादा रिच है स्पेसीज डाइवर्सिटी में। ये बहुत ज्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ के का खास बात क्या है, मुझे दीपशिका बताएगी क्यों। यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा आती है। गलत, और बताओ, रीजन गलत है। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, गलत है, मतलब फॉरेस्ट और बहुत बताओ, ज्यादा है। इम्पोर्टेंट रीजन गलत है। टेम्परेचर काफी इक्वेटर के मॉडरेट पास है, है, बेरेबल मतलब। इक्वेटर के पास। गलत। रेवती बताओ। सर रेनफॉल और टेम्परेचर अच्छी खासी होती टेम्परेचर है। क्या? टेम्परेचर क्या? तब से टेम्परेचर सब बोले जा रहे हो, टेम्परेचर क्या है? ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर ज्यादा मिलता होगा या कम मिलता होगा? मॉडरेट टेम्परेचर या फिर ऐसा बोलो कुछ भाई। होता है। सूटेबल टेम्परेचर। अनडिस्टर्ब्ड एडिक्वेट इन्वायरमेंट, मैंने कई बार बताया था। भाई ये कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला कुछ क्या करके हम सर? जब बायोम वायोम पढ़ा रहे थे, बताए थे कि नहीं, कि अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट मिलता है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ना के बराबर है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट में स्पेसीज बढ़ते हैं, खुद को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस इलाके में हाई, बहुत ही ज्यादा रिच अमाउंट में तुम्हें स्पेसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं, वैसे वैसे ये क्या होता है, कम। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बना दूंगा और ये खेल खत्म, है ना। बना दे, एक छोटा सा ग्राफ बना दे। हमसे हाँ, पूछ सर। के करते हो आप काम? तो ठीक है, मत बनाओ तुम, स्मृति छोड़ो, तुम पढ़ाई लिखाई बंद करो। वैसे भी ऑर्गेनिक अभी तुम पढ़ नहीं रही हो, जैसा मुझे पता चला सूत्रों से। कुछ भी। है क्या? अभी तो हम तुम्हारे भैया को बोलने ही वाले थे, अच्छा वो जोक तो था। फोन। अरे एक सेकंड में स्मृति नहीं हूँ पहली बात तो। अच्छा, तो फिर ठीक है, जाओ। आपको अभी तक प्रॉब्लम होती है सर, साल खत्म हो काश जाएगा। मैंने बताया ना होता भाई। क्या हो भाई है? फिर आप मेरे भैया से बात करते सर, वाह। नॉन एग्जिस्टेंट भैया मेरे। ज्यादा उछल कूद नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। सर पहले ना आप आवाज पहचानना सीखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ज्ञान ये नहीं सीख चाहिए। जाओ। सच्ची सबसे सर ज्यादा जरूरत है आपको, इम्पोर्टेंट। और वो भी तुमसे। जरूरत है आपको सर, बट ना भाई ना। हाँ। ज्ञान की जरूरत है आपको, लेकिन स्मृति अपना खर्च नहीं करना चाहती है। अरे मेरे कान में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा शायद, मुझे वो पता तो नहीं। पहले से ही थी, आपको आज पता चली है? गुड मॉर्निंग। और क्या? अफसोस हुआ जान के मुझे। प्रियंका कुछ बोल नहीं पा रही है आजकल, मौन व्रत। खौफ में सर सर मेरा जैसे मन अलग रहता अच्छा दुनिया नहीं में रहती करता। है सर। ठीक ही है, काफी सही है। देखो, मैंने ये ग्राफ ऐसे बनाया, मैं सीधा एक स्ट्रेट लाइन डिक्लाइन करके दिखा देता, ऐसा मैंने नहीं किया। क्यों? कौन है ये, इसका सर फोड़ दूंगा मैं, क्यों कितने मैंने ऐसे पैसे किया? दिया कोई है? मुझे बताएगा? अभी विनोद मुझे हमें क्या बताओ, पता चलो। सर, बनाया आपने, पूछ हमसे रहे हो। क्या? कोई नहीं, सर रुक जाओ प्रियंका सर, बताएगी। प्रियंका कर रहा है। बताओ,
देखो प्रियंका बोलोगी। सर क्या बताना है फिर से? मैंने ग्राफ को ऐसे ही वो क्यों नींद में है, वो नींद में है, उसे छोड़। ओके नहीं, आप पूछो। प्रियंका बताओ, मैंने ग्राफ को यहाँ पे ऐसे क्यों बना दिया? मैं सीधा स्ट्रेट लाइन बना सकता था, क्यों नहीं बनाया? क्या तात्पर्य है इसका, क्या मतलब है इसका? सर अगर इक्वेटर से ऊपर ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली मतलब जो भी इन्वायरमेंट है उसमें फ्लक्चुएशन होगा, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो भैया लाइन सीधा बना दो ना, ऐसे लाइन बना दो। मैंने नहीं बनाया, क्यों सर नहीं बनाया? नहीं, बायोडाइवर्सिटी कम आपका होगी तो पेन ऊपर फिसल से गया नीचे होगा। नहीं जाओगे क्या? गलत। कोई बताएगा? स्मृति आपकी मर्जी है। रेवती? मैं बस सर मैं बात पेन फिसल गया होगा आपका। नहीं। समिति बताओगी? रेवती बोलो। ये अच्छा आप छतरी का पैटर्न बनाना चाहते थे, अच्छा समझ। अच्छा, आपने ये टेढ़ी 3 अलग, ओ रुक जाओ, 2 कोने हैं इसमें, 1 मिनट। रेवती तुम बोलो। गुड मॉर्निंग इसको अभी दिखाई दे रहा है। ओ भाई। रेवती तो तुम तो बोलो। क्या बोल रही थी? सर शायद से 90 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर होते हैं तो नहीं होता होगा। कोई बोलेगा यस और नो? सर एक बार धीरे धीरे होता होगा, फिर एक स्टेडी पेस से होता होगा, फिर अचानक से ड्रॉप हो जाता होगा। आप बताओ सर। हाँ, कि प्रियंका भाई थोड़ा सही साहब बोल मैं गई। प्रियंका थोड़ा सही बोल मारो गई। यार, मारो। देखो प्रियंका सही बोल गई है ना, मजाक मजाक में। देखो मैं बता रहा हूँ, 0 डिग्री 0 डिग्री मारो यहाँ उसे। पर देखो, 0 डिग्री पे बहुत ज्यादा है स्पेसीज, बायोडाइवर्सिटी देखो यहाँ पे बहुत हाई है। मैं बोल रहा हूँ कि 0 से जैसे ही हम दूर जाना स्टार्ट करेंगे, तो मान लेते हैं 23 तक आए, 23 और 1/2 डिग्री, तो देख रही हो ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है डाइवर्सिटी में, ज्यादा अंतर नहीं, यानी ज्यादा डिक्लाइनिंग नहीं हो रहा है, ज्यादा कम नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन 23 के इधर गई तो एकदम तेजी से ये डिक्लाइन किया। मान लेते हैं तुम 66 होल 1/2 डिग्री पहुंच गए, है ना, आर्कटिक सर्कल, उसके बाद तो और तेजी से डिक्लाइन कर गया लोग सीधे। यहाँ पे तेज डिक्लाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ डिक्लाइन तेजी से? क्योंकि अभी भी फेवरेबल कंडीशन है भैया, देखो ना, फेवरेबल कंडीशन अभी भी चल रहा है, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। लेकिन 66 और 90 के बीच में बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है, यानी तुमको अचानक से दिखना बंद हो जाएगा स्पेसीज, समझ रही हो? तो वो मैंने ग्राफ बना दिया, ये लैटिट्यूड का ग्राफ है। बोलो किस किस के ऊपर से बाउंस निकल गया? स्मृति आ गया सर। स्मृति क्या? चलो हाँ सर आगे अब समझ बात करेंगे गई। हम स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। कर ले बात, आओ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसे प्रेम से समझो, है ना। दूसरा, नहीं, हम उस सब में विश्वास नहीं रखते। ठीक है। बोलो भाई विनोद, बुलेट से चलोगे या साइकिल से, बताओ। आप तो हवाई जहाज मंगाओ। अरे तो स्पेसीज के बारे में स्टडी करते हुए चलना है। हवाई जहाज बार बार जंगल में रोक रोक के स्टडी करते हुए जाओगे, कुछ भी है? पैदल चलेंगे फिर तो, ऊपर से एक बार निहार लेगा एक दो बस। कुत्ते कटवाते हुए। वो नहीं, कुत्तों से नहीं कटवाना जंगल में कुत्ते, वाह। होते हैं। नहीं तो क्या कुतिया मिलेंगी? क्या अरे बात है? भाई नहीं मतलब और तो कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हें अब शब्दों का चयन चुन कुत्ते ही चुन तो के करना। काटेंगे, है ना। देखो तो मैं अरे बता रहा तो हूँ कि मैंने अगर कोई खास अब शब्द इलाका क्या है यहाँ सर पे इसमें? देखे, नहीं मान इसमें लो अब कुछ शब्द क्या है पहले ये तो स्पेसीज हमें बताओ। दिखा, कुछ स्पेसीज सपोज 20 दिखा, मैंने उस दिन रेवती तुम्हें लेके गया था ना, बोलो, मैंने लेके गया था ना तुम। हाँ सर। क्या अमेज़न हो मैंने क्या हाँ। स्मृति? वो मैंने रेवती लेके गया कैसा था ना। लगा? हम लेके गए। अमेज़न नहीं, कहीं और गए थे। उसके बाद 30, कितने कहाँ फिर कुत्ते गए आगे थे बढ़ते सर? वैसे मैं खुद भूल गई। तो बढ़िया हॉलिडे ट्रिप। ठीक ना, ठीक है। और आगे बढ़े तो हम वो भी बुलेट पे गए थे, अनलिमिटेड पेट्रोल वाले। दैट्स राइट, देयर यू आर, है ना। हाँ। उसके बाद 50, उसके बाद और आगे बढ़े, ठीक है। क्या बात है सर, 50, बहुत पैसा है आपके पास। उसके बाद आगे क्या गए बढ़ाए जा जहाँ रहे तक हो? मुझे पता है और इनके पास तो 50, बुकाटी थी। ठीक है। ध्यान से ये समझने का कोशिश। बढ़ाए क्या जा हाँ, रहे हो? एस्टन मार्टिन भी होगी और कुछ। इधर देखो, स्पेसीज बढ़ता बे गया साइकिल। बढ़ता गया बढ़ता गया, हमने एरिया बढ़ाया। ध्यान से समझना स्मृति, तुमको ही पार्टी की कष्ट होता है, साइकिल। ध्यान से सुनो। जैसे जैसे हम एरिया अरे बढ़ाते कष्ट चले नहीं हो गए, रही, है ना, सर्कल क्या एरिया है? हम बढ़ाते गए, स्पेसीज बढ़ता गया भैया। पहले हमको 20 ब्लैक होल है दिखा, स्मृति, कोई नहीं। अब 30 दिखा, अब 40 दिखा, अब 50 दिखा। बट एक समय आने के बाद ये हमें वो 50 ही दिखेगा, समझ गई, याद आ गया मेरे को। कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। अब 50 से 85 ही दिख रहा है, समझ रही हो? बोलो। लास्ट टाइम नारियल का पेड़ था वहां, इस बार नहीं डालोगे? अरे भाई वो कुछ और था भाई, कुछ वो और था। नारियल का पेड़ मेरी वाली ट्रिप वो थी तो स्मृति। प्रियंका गई थी ना। मैं तो यहाँ गई थी, प्रियंका गई थी नारियल के अरे पेड़ वो पे। जब हम नीचे से इक्वेटर से ऊपर तक चोटियों तक वो पहुंच गए थे। ऑल्टीट्यूड का बात चल रहा है हाँ। भाई।
स्मृति ये क्या बात हो रही है? सब लोग घुमाए, मेरे को छोड़ समाप्त दिया। हो गया स्मृति, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, अपन सब खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं। मेरे को अच्छा नहीं बेचारी। लग रहा। है ना? बेचारी। अरे क्या कुछ नहीं बचा सर? दीक्षिका मेरे साथ को हमेशा बुरा होता है। अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। धोखा तो मैं यही बोल रहा मिला हूँ तुझे। कि ये काला वाला लाइन दिखा रहा है कि तुम एरिया बढ़ाते जाओ, बट अब स्पेसीज में कोई अंतर नहीं आने वाला। तो इसके ऊपर स्टडी किए थे एक जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर जिसका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और उन्होंने एक ग्राफ दिया विथ अ फॉर्मूला। ठीक है, तो हम उनके बारे में लिखना चाहेंगे। ठीक है, कौन बताया था? एक साइंटिस्ट, क्या नाम था? अलेक्जेंडर। मुझे जर्मन सुनाई दिया था। अरे तो जर्मनी के थे इसीलिए, कुछ भी। आगे शेपर्ड भी लगा दे और कुछ। मैं हम्बोल्ट। बोलने ही वाला था। ठीक है, अलेक्जेंडर मेरे को हम्बोल्ट। वैसे कुत्ते दिख रहे हैं हर ठीक है, जगह। उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बताया। ठीक है, वो ग्राफ कुछ यूं था, वो लॉग का इस्तेमाल करके बताए थे। हम बिना लॉग का इस्तेमाल करके पहले तुम्हें बताना चाहेंगे। ठीक है, बता दे पहले, बोलो। लॉन्ग या लॉग? नहीं सर, अरे भाई, लॉन्ग। पीछे करो सर, बनाया नहीं, वो लिखा नहीं मैंने, पीछे करो। नाम बस लिखा हुआ है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अभी वो जगह छोड़ देना, वहां पे फॉर्मूला लिखवाएंगे। ठीक है। सर क्या सर बायो में फॉर्मूला लिखने लग गया? लॉग वॉग गंदा लगता है। छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई बंद करो, वैसे भी अब कुछ बचा है नहीं, है ना? सब बर्बाद पहले ही हो चुका है, बंद करो ये सब। भाई स्मृति यार, ओपी। अरे सर पढ़ाई बहुत, मेरा कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ भी सब नहीं, बर्बाद हो चुका, सब अब है। कुछ नहीं बचा, पूरा सब अरे खाली हो गया। जबरदस्ती बर्बाद हो गया है तो जो बर्बाद होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। ये भी बात सही है। सब है लेकिन होगा नहीं, फिर भी नहीं होगा। देखो भाई, हम्म, है ना? क्या है ये ग्राफ। हाइपरबोला। ओह शिट। कौन बोला? पैराबोला। आप बोले। हाइपरबोला। है ना? पैराबोला। और सर बोले, भोले नहीं बोले, ओनली बोले। मंगला गाड़ी तुझको सजना। ये अलग ही जोन में है, पता नहीं कौन से बंगला गाड़ी दिला रहे हैं किसको। इधर देखो, ये गाड़ी है। देखो ये ग्राफ, ये अभी क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एरिया बढ़ाते गए, स्पेसीज बढ़ता गया, बट एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट होने लगा है। दिख रहा है तुम्हें? ये क्या होने लगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो S यहाँ पर डिनोट करता है स्पेसीज को, क्या डिनोट कर रहा है? और ये एरिया, C क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे C डाल देते हैं, CA²। ठीक है, या इंटरसेप्ट भी कह सकते हो, C एक Y इंटरसेप्टर होता है। ठीक है, तो ये CA², ये इस फॉर्मूला से हमने निकाला है। एरिया बढ़ाते जाओ और स्पेसीज बढ़ता जाएगा, बट कुछ समय तक, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बट इसी चीज को अलेक्जेंडर हम्बोल्ट लॉग के टर्म में लिखे। जब वो लॉग के टर्म में लिखे थे ना, मैं फॉर्मूला अभी लिखवा दूंगा, पहले मैं बता देता हूं। तो एक स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, जब वो लॉग का फॉर्मूला इस पे लगा दिया, यानी लॉग लगा दिया, तो इस पे आया स्ट्रेट लाइन। क्या आ गया? बोल दो कोई मुझे, क्या आया? स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है, हो जाएगा, जाओ। है ना? क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पे आ गया स्ट्रेट लाइन। ये कब आया? जब अलेक्जेंडर हम्बोल्ट लॉग का इस्तेमाल किए थे, मैं बताऊंगा अभी। तो इस लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है एक चीज, कि अगर लॉग स्टीप हो, सॉरी ये लाइन स्टीप होगा तो क्या होगा? समझ रहे हो? लाइन अगर स्टीप होगा तो क्या होगा, ये सवाल हमेशा पूछता है। तो मैं तुम्हें अपने स्टाइल से इसे दिखाता हूं, है ना? कि अगर ये ओके हो जाएगा। तो ये अगर स्टीप होता है तो क्या? स्टीप का मतलब क्या होता है? खड़ा होना, पहाड़ों की तरह, है ना? तो लो एक स्टीप बना देते हैं ज्यादा, देखो एक ऐसे बना दिया, देख रही हो? और एक ऐसे, मैं बस दिखाने के लिए बनाया हूँ यस। कि सपोज किसी का ऐसे आया, एक का ऐसे आया। ठीक है, देख लो ध्यान से, इसका क्या अर्थ होता है भाई? इसका साफ साफ अर्थ हुआ यहाँ पे, मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूँ इसे, इस कलर से दिखाता हूँ। इसको देखो, जब लॉग वाला, यानी इस स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप में
जो स्लोप है जब स्टीप बन रहा है तब देखो ये क्या दिखा रहा है कि कम एरिया में स्पेसीज ज्यादा। भाई दिख रहा है कि नहीं? इसमें किस किस को दिखा है बताओ? कम एरिया में स्पेसीज ज्यादा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे हाँ या ना बताओ। हाँ सर। दिख रहा है सर। ओके ठीक है, अब इसी का बात कर ले। कहाँ गया? इसका बात कर लो। ये क्या दिखा रहा है? कोई मुझे बता दो। तो तुम बोलोगे सर ये दिखा रहा है कि एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है बट स्पेसीज रिचनेस कम है, राइट? बोलो। तो तुम्हें क्या पता चला Yes, कि sir. स्लोप जितना स्टीप होगा, स्लोप जितना क्या होगा? स्टीप होगा, उतना ज्यादा क्या होने वाला है? उतना ज्यादा क्या होने वाला है? स्पेसीज रिचनेस बढ़ेगा, Species richness. है ना? ये सवाल कई बार पूछा गया है, निट में भी पूछता है, ठीक है? पूछ चुका है, 3 बार पूछा है अभी तक बस, ठीक है? तो ये बहुत बार पूछा है कि अगर हम स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप में बोल दें कि स्लोप जो लॉग वाला फॉर्मूला से आता है उसमें स्लोप को और स्टिप कर दें तो क्या होगा? तो बोल देना कि एरिया क्या हो जाए, एरिया कम हो जाएगा। एरिया तो मत बोलना, स्पेसीज रिचनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो, समझ में आया? तो ये Yes, sir. फॉर्मूला दिए थे, क्या दिए थे देख लो, इससे नहीं लिखेंगे, ये कुछ यूं है। इसके लिए उन्होंने बोला लॉग एस, एस यानी स्पेसीज रिचनेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग सी, मैं लिखवाऊंगा कौन क्या चीज होता है, प्लस जेड लॉग ए, ठीक है, जेड लॉग ए, ठीक है। जेड यहां पर स्लोप को दिखा रहा है, जेड यहां पर क्या दिखा रहा है? स्लोप, ठीक है। मैं लिखवा देता हूं किसका क्या मतलब होता है, ये लिख लो, ये इसके फॉर्मूला है। जब लॉग का इस्तेमाल किया गया ना तब ये स्ट्रेट लाइन आया, और स्ट्रेट लाइन का स्टीप दिखाता है कि कौन सा कितना ज्यादा है, ठीक है, कौन सा क्या है, ठीक है। ये जब स्टीप था तो पता चला हमें स्पेसीज रिचनेस ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो मैं नीचे करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ। चलो, अलेक्जेंडर हमबोल्ट ने क्या बताया? लॉग एस इज इक्वल्स टू होता है लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, है ना? ये क्या होता है? जेड लॉग ए, जिसमें देखो इसमें क्या होता है, एस है यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस है, ठीक है, स्पेसीज रिचनेस। उसके बाद नहीं, ये लिख चुके हो? बताओ। यस सर। नहीं। ओके, नहीं लिखे हो तो कोई बात नहीं, कल लिख लेना। चलो, अरे अब मैं तुम्हें बता देता हूँ आगे करो, कि पीछे कुछ करो, इकोलॉजिस्ट पीछे ने करो। स्टडी किया इसके ऊपर और उन्होंने बताया ब्रिटेन, कैलिफोर्निया,
शहरों के बारे में बता रहे हैं। न्यूयॉर्क, इसके लिए जेड का वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया और वो जेड का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आया। जेड इज इक्वल्स टू कितना था, लगभग 0.1 to 0.2, है ना, इतना आया था लगभग। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जबकि वो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए स्टडी किए थे, है ना, फॉर होल कॉन्टिनेंट, जेड का वैल्यू आ गया था 0.6 to 0.1, सॉरी 1.2। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस बढ़ा, जब जेड का वैल्यू बढ़ा, जेड यानी स्लोप यानी स्टीपनेस इसका बढ़ा, तो क्या हुआ, क्या हुआ, रिचनेस बढ़ा या नहीं बढ़ा? अभी मैंने वही बताया था या नहीं बताया था, मुझे बताओ Yes, कोई। sir. ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो फ्रूगीवोरस होते हैं, फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, है ना, या मैमल्स, उनके लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। जेड का वैल्यू होता है 1.15, यानी इनका स्पेसीज बहुत ही ज्यादा है इन दोनों का। कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, देखा ना 1.15 चला गया। तो इससे हमें यह निष्कर्ष निकल के आता है फाइनली, द स्टीपर द स्लोप, या द नहीं, सीधा स्टीपर द स्लोप या स्टीपर स्लोप, ये क्लास यहाँ खत्म होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टार लगा लेना, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।